परम शांति बापूजी। बापूजी, आज मेरा क्वेश्चन है कि एंशंट एलियंस जो हिस्ट्री टीवी पे आता है, उसमें एक मैजिक ऑफ गॉड करके एक उनका एक एपिसोड है, सीजन 5 के अंदर बताया उन्होंने बहुत रहस्यमयी बातें करी है कि आज से पाँचवीं और छठी सदी के दौरान, उससे भी पहले की बात उन्होंने बताई है कि उस समय पे जादू ही वहाँ पे धर्म हुआ करता था। वहाँ पे कोई धर्म की कोई परिभाषा नहीं थी। तो मिस्र के जो लोग हैं वो जादू को ही अपना धर्म मानते थे और इसके वहाँ पे मतलब वो अलौकिक शक्तियों को ही अपना मतलब उस समय सब कुछ माना जाता था उस समय में। तो उन्होंने इसके अंदर भगवान बुद्ध के अलौकिक शक्तियों के बारे में उन्होंने बताया है कि उन्होंने हवा में एक रास्ता तैयार किया जिससे वो आते जाते थे। फिर उन्होंने बताया कि एक नदी को उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह से गुम होकर दूसरी जगह वो पहुंच गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक मर्लिन नाम के जादूगर जो था उसके बारे में उसकी कहानी बताई है कि वो पत्थर को भी उड़ा सकता था, बिजली गिरा सकता था, तूफान ला सकता था और वो कोहरा इतना कर सकता था कि युद्ध के मैदान को पूरा का पूरा ढक सकता था। तो ये सब 5वीं सदी की बातें उन्होंने बताई है। तो मर्लिन राजा ने मर्लिन जो जादूगर था उसने एक ऑर्थर राजा को, मतलब वो राजा को उन्होंने बनाया और बाद में ये ब्रिटेन की उसके हिस्ट्री में उसका पूरी कहानी है। तो उनके पास ये पावर कहाँ से आई? क्या वो ये कहते हैं कि मर्लिन के पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी थी? उन्होंने हिस्ट्री में ये भी बताया कि मर्लिन की जो मदर थी उसको एक सपना आया और राक्षसी कोई स्पिरिट वहाँ पे आई सपने में, उसके बाद उनका जो जन्म हुआ। तो उनके पास ये एलियन टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण वो इतना कुछ जादू कर पाए। और बाकी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ धीरे धीरे आगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ से शुरुआत करें कि क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी थी कि धरती के ऊपर वो लोग आए और 5वीं छठी सदी में जादू उस समय रियलिटी में होता था? आज का जादू तो भ्रम है, लेकिन वो रियलिटी में होता था। आप बताइए। देखो, पहले जादू किसको कहते हैं जी, जो मैंने पुराने वीडियो में भी कहा है जी, कि देवताओं के पास आत्मा की शक्ति होती थी। जी, जो एलियंस माना हमारे पुराने शास्त्रों में लिखे हैं देवता, जी, जो देवता जो स्वर्गलोक में रहते थे, जी, जो सूक्ष्म जगत में रहते थे, सप्तल वर्ल्ड में रहते थे, जी, वो धरती पर आते थे। जी, और धरती पर आते थे तो उसकी आत्मा में इतनी शक्ति थी जी, कि जैसे वो जो चाहे वो कर सकते थे। बिल्कुल। 1 सेकंड में आए जी, तो वो जो आकारी रूप से साकार रूप धारण किया, जी, साकार रूप धारण करके कुछ भी काम किया। किसी को स्वप्न में कुछ डायरेक्शन दिया जी, कि कहीं आप हिंदू शास्त्र देखोगे तो उसने बोला कि मेरा मंदिर बना। जी, तो बनाते थे। ये देवता ने आकर उसको स्वप्न में बोला मेरा मंदिर बना, जी, मेरी मूर्ति यहाँ दबी पड़ी है तो निकाल, जमीन में अंदर दबी पड़ी है। तो जब खोदते थे निकालते थे। जी, तो फिर ये मतलब एलियंस माना सूक्ष्म जगत के सब्टल वर्ल्ड के देवता। जी, अब देवता किसको कहते हैं? देवता और मनुष्य में क्या फर्क है? ये पृथ्वी लोक पर जो 5 तत्वों में जो रहते हैं वो मनुष्य हैं। और जो मनुष्यों के पास सूक्ष्म शक्तियां नहीं होती, स्थूल शक्तियां होती, बाहुबल होता है। जी, और देवताओं के पास सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। इसलिए वो 1 सेकंड में, जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध भी एक अवतार थे। वैसे तो गौतम बुद्ध, मैं बताऊं कि मैंने जो दिव्य दृष्टि से देखा था, तो जो भगवान कृष्ण हुए, कृष्ण ही रिबॉर्न होकर भगवान बुद्ध बन के आए थे। ओके। तो जब कृष्ण ने शरीर छोड़ा तो वो चौथे लोक में चले गए थे, फिर बाद में रिबॉर्न होकर आए। तो उसका सूक्ष्म शरीर, उनके अंदर इतनी पावर थी, उसकी आत्मा में इतनी बड़ी पावर थी। बापूजी, ये एपिसोड में कृष्ण के बारे में बात नहीं कही। बाकी कृष्ण अपने भारत शास्त्रों में जो कृष्ण ने जो चमत्कार किए, मतलब एक पहाड़ को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को, मतलब बहुत सारी बातें जो है ये जो एपिसोड के अंदर बताया गया, इतना तो इनको शायद पता हो या ना हो। बाकी ये जो मैजिक की बात कर रहे थे, इससे ज्यादा तो चमत्कार तो भगवान कृष्ण ने किए हैं। नहीं, मैजिक तो भगवान कृष्ण और राम ने भी किए हैं। हाँ। राम ने भी एक शस्त्र छोड़ा तो उसमें हजारों तीर हो जाते थे। हाँ, बड़ी बड़ी राक्षसिनियों को भी मारा था। और कई राक्षसिनियां ऐसी होती थी कि इनको वो जो चाहे वो बना सकते थे, खा जाते थे मनुष्यों को। ऐसी बड़ी बड़ी राक्षसिनी भी थी। जी, जी। तो मैजिक क्या होता है? मैजिक माना आत्माओं की शक्ति से प्रयोग होते हैं। जैसे मैजिक, आज के जो मैजिक करते हैं
वो तो बाबूजी कहीं तो ट्रिक होती है, वो नहीं, तो ट्रिक कई बार ट्रिक होती है, छोटे छोटे मैजिक और ट्रिक होती है जी। जैसे छोटी छोटी ट्रिक होती है, मगर तो बड़े बड़े मैजिक, पूरी गाड़ी को गायब कर देना, पूरी ट्रेन को गायब कर देना। हाँ, इस एपिसोड के अंदर भी इन्होंने बताया था कि 2009 में एक जादूगर था जिसने यूएसए में 3 टन की गाड़ी को घूम कर दिया था। तो ये सब बातें बोला, वो लोगों ने बताया कि लेकिन ये जो मिस्र के समय में 5वीं 6वीं सदी में ओरिजिनल जादू हुआ करते थे, और वो ये बोलते कि इनका कनेक्शन जो था वो एलियंस से था। जब एलियंस माना देवता धरती पर आते थे जी। जैसे मिस्र के राजा जो हुए, पुराने इजिप्ट के राजा हुए, इजिप्ट के पिरामिडों में जो आज उनको मम्मी बना के रखा हुआ है जी, वो सारे देवता ऊपर से आए थे। और देवता जब आते हैं तो 1-2 जन्म तक उसकी मनुष्य अवतार में भी उसकी शक्तियां होती थी, तो वो एक जादूगर होते थे। पहले जादू माना कोई प्रोफेशन नहीं था जी, जादू करके लोगों को सुख के साधन बनाते थे जी, और वो देवता भी धरती के मनुष्यों को भी बच्चे पैदा कर सकते थे जी। पहले देवता किसी के बुद्धि में साक्षात्कार कराते थे रात में नींद में, फिर वो संकल्प डालते थे उसको बच्चे जैसे सूर्यपुत्र कर्ण की बात है। सूर्यपुत्र कर्ण क्या है? सूर्यपुत्र नहीं, 5 जो पांडव है जी, 6 कर्ण के साथ 6 हाँ, पांडव कर्ण के साथ 6। वो सभी क्या थे? वो संकल्पों से पैदा किए थे, तो उसने वरदान दिए थे ऋषि ने। जैसे द्रौपदी थी वो भी अग्नि से पैदा। हाँ, तो द्रौपदी और उसका भाई द्रुपद जो हाँ, राजा ने जो उसका भाई जो था जी। तो ये सब अग्निकुंड से पैदा होते थे। अब पुरानी देखो जो बड़े बड़े असुर भी अग्निकुंड से पैदा होते थे। सारी सेना, असुरों की सेना अग्निकुंड से शुक्राचार्य बनाते थे। तो अब पुरानी हिस्ट्री केवल 2500 साल पहले देवता आते थे ऊपर। इससे इनका पहले बड़ा बाबूजी सबसे बड़ा क्वेश्चन इनका यही होता था कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, क्या छोड़ गए, कब आएंगे वापिस। ये बहुत मतलब ये इसके पूरा एपिसोड इनके ऊपर ही होता है इनका। तो बात ये थी कि अब वो लोग उस समय में पूरी जो दुनिया थी वो जादू से भरी हुई थी, और ये बताते हैं कि वो देवताओं की मर्जी जानने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए जादू का प्रयोग किया करते थे। तो प्राचीन समय में ये भी बताते थे कि जादू है वो देवताओं की शक्तियाँ थी, और वो सामान्य इंसान की कल्पना से भी बाहर थी। तो प्राचीन समय में क्या ये देवताओं से, एलियन से ये शक्तियाँ मनुष्य को प्राप्त होती थी? देखो, जो एलियंस माना जो देवता दूसरे ऊपर से सूक्ष्म जगत से जो आते थे जी, वो पहले भी आते थे, आज भी आते हैं। ऐसा नहीं कि आज नहीं आ रहे। तो आज क्यों नहीं उनकी शक्ति? उनको दिखाई नहीं देता है ना। हाँ, आज जो मैजिशियन आप टीवी में दिखाई देते, बड़े बड़े मैजिशियन बड़े बड़े मैजिक शो करते हैं जी, तो उसको कौन हेल्प करता है? तो उनको 3 तत्वों वाले सूक्ष्म जगत वाले जिनको भूत प्रेत भी कहते हैं, जी, जी। वो भी नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी। आज दुनिया मानती है भूत प्रेत तो है, घर घर में बैठे हैं। वो तो भूत प्रेत क्या, वो तो एलियंस को खूब मानते हैं। ये तो भारत में ही है जो मानने को तैयार नहीं, बाकी तो दुनिया में हर लोग दुनिया में हर जगह अब उनकी फोटो निकाल रहे जी। हैं, उनकी आवाज का रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भूत प्रेत जो मैजिक करते हैं, भूत प्रेत भी मैजिक करते हैं। आप टीवी शो में देखो, बड़े बड़े मैजिशियन आते हैं। तो इसी को मतलब ये जो है, ये इन शॉर्ट बताएं तो एलियंस ने ही इनको ये टेक्नोलॉजी दी थी। उनके ही बंदे धरती पे आ गए, वही यहाँ काम करने लगे, इसलिए वो फंस गए, इसलिए वो उनको मदद करने आते थे। मेरे हिसाब से मैंने जो दिव्य दृष्टि से देखा है कि एलियंस माना ही देवता। एलियंस माना ही देवता। एक एपिसोड में बताया था कि जैसे भगवान विष्णुपुरी से गरुड़ पर आते थे। गरुड़ पक्षी है ना, पक्षी, तो पक्षी पर बैठ के कैसे आएंगे? तो पक्षी के अंदर इतनी शक्तियां होती थी। तो विष्णुपुरी में तो वो तो परम सुख है, वो तो वैकुंठ है, तो भी इतनी ताकत है। तो वह परम तत्वों की दुनिया है, कारण जगत है, वहां परम तत्वों की दुनिया है, तो वहां परम तत्वों में रहते हैं। तो ऐसे देवता दूसरे बहुत लोग आते, इंद्र भी आते थे, वायु देवता आते थे, वायु के द्वारा उड़ा देते थे। कहीं भी बाउंडर ला देते थे, साइक्लोन ला देते थे। जल देवता आते थे तो कहीं भी जल कांड करते थे। इतना बाबूजी इन्होंने ये बताया कि चीन में एक देवता है जिनका नाम उन्होंने बताया चांगो लाओ, और जो कि 6वीं से 8वीं सदी में चीन में वो आए थे, अवतरित हुए थे। उनको 8 अविनाशी पुरुषों में से एक बताया गया है, मतलब उनका जो विनाश नहीं होता है। और बताया ये जाता है कि वो जो ब्रह्मांड की क्रिएशन के टाइम में वो बैट बन के आए थे, और उसके बाद उन्होंने खच्चर को खच्चर पे उल्टे बैठ के पूरी दुनिया की वो सवारी कर सकते थे, और वो सफर करते रहते थे उसके ऊपर, और वो अपने आप को भी गायब कर सकते थे, और वो खच्चर को बड़ा छोटा भी कर लेते थे।
तो ये सब बातें उसमें बताई गई थी 6ठी और 8वीं सदी के बारे में। तो यही चीजें शायद हमारे भारत के शास्त्रों में भी बताई गई है। भारत के शास्त्रों में देखो जी, चाइना में बताया जाता है कि कई बार मैंने एक बार टीवी में देखा था, चाइना में बड़े बड़े एलियंस आए और पहाड़ पर उतरे और उन्होंने ने किसी ने अलग अलग पक्षियों पर सवारी की, जानवरों पर सवारी की। उसके मंदिर भी आज चाइना में बनाए गए, उसकी पूजा करते हैं चाइनावासी। जैसे ड्रैगन आया, तो ड्रैगन माना अजगर जैसा मुंह था उसका। हाँ बिल्कुल। तो इजिप्ट में जो आए देवता तो उसका बकरी जैसा मुंह था, शियार जैसा मुंह था। तो हमारे यहाँ भी देवता नहीं बताया कि जैसे गणेश को वो सूंड लगा दी हाथी की। तो ऐसे ऐसे देवी देवता भी अलग अलग रूप धारण करके आते थे। जैसे इंद्र को भी श्राप देकर उसको ये बना दिया, उसको इंद्र को क्या बना दिया, ये नरक का कीड़ा बना दिया, वो बना दिया। तो ये सब भी होता रहता था, मगर वो देवता थे, एलियंस माना देवता थे, और वो देवताओं की शक्ति को इन लोगों ने मैजिक कह दिया। तो बाबूजी प्राचीन लोग ये मानते थे कि एलियंस के पास ऐसे शस्त्र होते थे जो कि इसके बारे में इतिहास में भी काफी लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने एक और बात बताई कि एक आइलैंड पे एक जादूगरनी थी सर्सी नाम की। तो उस सर्सी जादूगरनी ने जो पुरुष थे उनको सुअर बना दिए थे उसने अपनी छड़ी की मदद से। तो क्या वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस था उसके पास में, क्या वो उस इंसान के डीएनए को भी चेंज कर लेते थे, मनुष्य से सीधे जानवर बना देते थे। तो ये सब एक जादू के सहारे, एक छड़ी के इशारे पे सब होता था। फिर जैसे हनुमान जी की गदा में बहुत शक्तियां थी, अपने भारत के शास्त्रों में बताया। शिव जी के त्रिशूल में बहुत मतलब पूरा का पूरा विनाश कर सकते थे। तो ये जो जादूगरों का जो कनेक्शन था, क्या वो दिव्य लोक में था, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। देखो जैसे हनुमान की गदा हो, शिव का त्रिशूल हो, या छड़ी हो, जादू की छड़ी हो, हमेशा उसमें पावर ट्रांसफर होती है आत्माओं की शक्ति। चाहे हनुमान में इतनी शक्ति थी, आत्मा की शक्ति इतनी थी जी, क्योंकि हनुमान जी जो थे शिव के रुद्र अवतार, 11वें रुद्र अवतार थे, उसमें इतनी शक्ति थी जी, कि वो हाथ गदा पकड़ते, उसकी गदा में इतनी एनर्जी ट्रांसफर होती थी कि वो गदा से कुछ भी कार्य कर सकते थे। शिव के त्रिशूल में शिव की शक्ति आती थी। तो ऐसे ब्रह्मास्त्र बताते थे, ब्रह्मा का अस्त्र जो था, ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति आती थी कि जो विनाश करके आ जाता था पूरे। ब्रह्मास्त्र के शस्त्र के बारे में ये बताया जाता था कि पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर सकता है। इतनी ब्रह्मा के शस्त्र में एक ही शस्त्र में पूरे तीनों लोग को खत्म कर, तीनों लोगों को। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र थे। तो मतलब आपका कहना मतलब ये है कि ये सब टेक्नोलॉजी आत्मा की हेल्प की वजह से होती थी, खुद की, चाहे खुद की हो चाहे ऊपर वाले एलियंस आके करते हो। एलियंस माना देवता, देवताओं के पास आत्मा की शक्ति होती है, वो साधन में ट्रांसफर होती है। जैसे एक बात तो राक्षसों के पास भी तो थी ना शक्तियां, वो भी तो राक्षसों को वरदान, ब्रह्मा का वरदान मिलता था, तो उसकी आत्मा में पावर, वरदानों में पावर ट्रांसफर होती है, आत्मा की शक्ति जागृत होती है। शंकर का वरदान पाते हैं तो राक्षसों को भी उड़ के चले जाते थे, ब्रह्मापुरी तक चले जाते थे। नहीं तो राक्षस तो पाताल लोक में रहते हैं, तो उड़ने की शक्ति कहाँ से आई उसमें? स्थूल शरीर होता है, राक्षसों का स्थूल भारी शरीर होता है, और वो सूक्ष्म ब्रह्मापुरी कैसे जाएंगे? कई करोड़ों किलोमीटर दूर है ब्रह्मापुरी। तो वो आत्मा की शक्ति होती थी। ब्रह्मा से वरदान मिला है, शंकर से वरदान मिला। वरदान माना पावर, आत्मा की शक्ति, वो शस्त्रों के रूप में ट्रांसफर होती थी। वही अस्त्र शस्त्र आज जिसको कहते हैं। आज वो साइंस, आज परमाणु बम क्या है? अणु से परमाणु। तो कई परमाणु बन के अणु बनते थे। परमाणु माना परम तत्व की शक्ति। पर ये तो बापूजी अब तो टेक्नोलॉजी बन गई है ना, अब तो ये चमत्कार नहीं है ना। मगर वो तो साइंस के साधन जब बताते हैं, तो पहले जब साइंस के साधन अभी डेवलप हुए, इससे पहले तो वो चमत्कार माने जाते थे ना। आज अगर टीवी देखा जाए घर पे तो चमत्कार नहीं है। हाँ, ये तो चमत्कार ही है ना, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी तुम एक दूसरे जगह मोबाइल पे बात करते तो क्या वो टेलीपैथी नहीं है? हाँ। एक आत्मा दूसरी आत्मा, आत्मा की शक्ति, पहले आत्मा की शक्ति थी, वो टेलीपैथी है ना। मगर वो साइंस के साधन डेवलप किए, मगर है तो टेलीपैथी ना। तुम एक दूसरे का सीन यहाँ ट्रांसफर करके देख सकते थे। आत्माओं के पास, ऋषि मुनियों के पास दिव्य दृष्टि थी, ऊपर का लोग देख सकते थे। इसलिए पहले देवता धरती पर आते थे और वो अपना मैजिक आत्मा की शक्ति से करते थे। आप भारत के शास्त्रों में है, अरबों खरबों साल की पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पढ़ लो, उसमें सब मिलेगा आपको। फिर बाबूजी उन्होंने बताया कि मिस्रवासी में जादू ही उनका धर्म था। वहाँ पे एक मूसा नाम का एक जादूगर जो था, उसने नदी के अंदर अपनी छड़ी को टच किया तो वो पानी जो है वो पूरा खून वाला हो गया, लाल कलर का हो गया।
उसके बाद फिर मूसा ने बहुत सारे प्लेग जो रोग है वो फैलाया, उसमें कभी उन्होंने मेंढक ज़्यादा कर दिए और काफ़ी सारी बातें, मतलब बहुत सारी बातें वो उसमें बताते हैं। तो जैसे आपके हिसाब से ये सब जो चीज़ है वो आत्मा की आसुरी शक्ति के कारण ही ये कर सकते थे। चाहे पॉजिटिव शक्ति होगी तो पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, अगर नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव उसका होगा पावर। देखो, अगर भारत के शास्त्रों को आप देखो जी। तो जैसे एक ऋषि मुनि हुआ, मेरे को नाम याद नहीं है, मगर उसने पूरा सागर को हब कर लिया अपने अंदर। ओके। पूरा सागर को अपने अंदर हब कर लिया। तो पूरा सागर को हब करने की एनर्जी कितनी होगी जी। तो पूरे सागर को एक एटम के अंदर ट्रांसफर करके अंदर हब कर गया पूरा। हाँ? तो जैसे देवता थे, वायु देवता, जल देवता, तो एक बार पवन देवता वायु देवता को गुस्सा आया, तो उसने सारे धरती के सारे वायु को अपने अंदर पी लिया हुआ है, ऐसे पी लिया उसने। हाँ? तो फिर ब्रह्मा को इंटरफियर होकर फिर वापस वायु देव को धरती पर वायु निकाला, नहीं तो लोग बेहोश हो जाते, मर जाते। तो ये कोई नई तो बात बाबूजी नहीं। ये जो बात बोलते हैं एंशिएंट एलियन वाले, वो पुरानी दूसरे मतलब विदेशों से ये सब कहानियां लेके आते हैं, तो क्या ये सब सही होगी कहानियां? मगर जो एलियंस भी, जो एंशिएंट एलियंस में जो कह रहे पुराने जो एलियंस थे जी। उनका एक ही शब्द, मैंने कई एपिसोड देखे हैं पहले, तो उसमें इन्होंने कहा कि एलियंस वास्तव में कौन थे। तो हमारे देवता थे, हमारे पूर्वज थे। तो बोलते हैं कि, तो कहते हैं कि हम भी एलियंस हैं, हमारे पूर्वज भी एलियंस थे। तो एलियंस माना दूर दूर के ग्रहों से, गैलेक्सियों से या यूनिवर्स से आए हुए देवता थे। उनके पास परम तत्व का शरीर था, एनर्जी बहुत थी, आत्मा में एनर्जी थी, इसलिए कोई भी शस्त्र को उन्होंने यूज करके उसमें पावर ट्रांसफर कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस समय पे सूक्ष्म लोक से उनका कनेक्शन था, तो अगर एलियंस आज की मनुष्य के स्वरूप में भी आए हैं, मनुष्य बन चुके हैं, तो उनका भी उस लोक में आज भी कनेक्शन तो होना चाहिए ना। हमेशा कोई भी सूक्ष्म लोक से जो आता है जी, पूरा सूक्ष्म शरीर ट्रांसफर करके नहीं आता। सूक्ष्म लोक से एक सेल ही भेजता है उसका। ओके। अंश मात्र ही पावर भेजता है। धरती पर जो मनुष्य बनते हैं जी, तो सूक्ष्म, जैसे देवता होते, बंदर बन के आए थे राम के वक्त। जी। राम को मदद किया था रावण राज में, ठीक है, रावण के युद्ध में। तो देवता तो उन्होंने एक सेल लेकर आए थे। जैसे विष्णु के अवतार राम और कृष्ण बताया जाता है, तो अवतार तो मनुष्य भी एक अवतार है। मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार जो भी होता है, ऊपर देवताओं के अवतार है। मनुष्य भी कोई ना कोई रूप से किसी न किसी देवी देवताओं के अवतार हैं। मगर जब बहुत पावर ट्रांसफर, देवताओं का पावर खुद पावर ट्रांसफर करते करते पावर खत्म होता है, तो वो देवता भी खुद भी मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म जगत है, जब तक सब्स्टल वर्ल्ड के तुम बात नहीं सोचोगे, सूक्ष्म जगत की बात नहीं सोचोगे, और सूक्ष्म जगत की और कारण जगत की, कारण जगत तो इससे भी बहुत बड़ा ऊपर है। मैंने कारण जगत पर एक पूरी वीडियो बनाई है। तो एलियंस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एलियंस इसलिए आ रहे हैं, मेरे कई वीडियो में मैंने बोला है, एलियंस इसलिए आए हैं कि जो एलियंस अभी भी आ रहे हैं, और उनका जो यूरोप है वो परम तत्व का बना है, और एक सेकंड के अंदर कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये सब समझने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। ज्ञान माना विज्ञान, वो आज का विज्ञान तो कुछ भी नहीं है, इससे भी परे, विज्ञान से भी परे। तो बाबूजी क्या ये हम मान ले कि जो इस दुनिया में अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे गूगल ग्लास अभी आने वाला है, अभी इंडिया में नहीं पहुंचा, तो ये जो टेक्नोलॉजी जो भी हम देख रहे हैं अभी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, तो क्या ये सब टेक्नोलॉजी लाने वाले वही लोग हैं? जैसे आज से 100 साल पहले कोई भी टेक्नोलॉजी थी? कुछ भी टीवी था, कुछ भी नहीं, मोबाइल था ना, कुछ नहीं था ना, कुछ भी नहीं। तो आज से आने वाली, अब जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, ये अभी आउट ऑफ डेट हो जाएगी। आज जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो थोड़े ही समय में, क्योंकि आज भी जो टेक्नोलॉजी है वो स्थूल तत्वों के साधन से है। अब आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो परम तत्वों से होगी, और परम तत्वों के साधन होंगे। और परम तत्वों की साधन की लिमिट अमाप होती है, बेहद की लिमिट होती है। इसलिए अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी बदल जाएगी, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी आप सोच भी नहीं पाओगे। बाबूजी ये तो आपने बताया था कि जो फ्यूचर वर्ल्ड 2050 का कैसा होगा उसके बारे में आपने बताया था, लेकिन ये सब चीज को देखने के बाद मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा आता है कि अल्टीमेट ये कब तक होता रहेगा और इसका पर्पस क्या है? अगर एलियंस का मनुष्यों के साथ कनेक्शन था, है और रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा एक बात बताऊं, जब ये ब्रह्मांड बना तो स्थूल जगत था ही नहीं।
न सूर्य था, न चांद थे, न ग्रह थे। बिल्कुल। जब ये ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड के मालिक ने, जैसे ब्रह्मांड का मालिक हम शिव मानते हैं, तो उसने पहले फरिश्ताओं की दुनिया बनाई थी। आप बाइबल और कुरान भी देखो तो उसमें, बाइबल में भी सबसे पहले खुदा ताला ने फरिश्ते बनाए थे, और फरिश्तों से भी स्थूल जगत बना है। जैसे मनु शत्रुपा बनाए, जैसे स्थूल जगत का माता पिता मनु शत्रुपा है, आदम ईव है, एडम ईव है। तो ये स्थूल जगत तो बड़े जगत के लिए है। स्थूल जगत जो दिखाई देता है, इन आंखों से जो दिखाई देता है, वो विनाशी दुनिया है। ये हमेशा विनाश, देखो नेचुरल कैलेमिटी आती रहती है, तो ये स्थूल जगत जो पृथ्वी है वो विनाशी है। इसलिए अविनाशी दुनिया है जिनका कभी भी विनाश नहीं होता। इसलिए अविनाशी दुनिया, जो विनाशी दुनिया है, उसको अविनाशी दुनिया में परिवर्तन होना है। और आने वाली टेक्नोलॉजी ऐसी हाई स्केल होगी, बहुत हाई होगी कि इसकी आज कल्पना नहीं कर सकते। ये सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तनशील है सब कुछ। जो एलियंस आते हैं नहीं आते, इसका जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति इतनी, सभी आत्माओं की शक्ति इतनी बदल जाएगी कि आत्मा जो 5 तत्वों में है, जो मनुष्य 5 तत्वों में, धीरे धीरे बदलते 3 तत्वों में आएंगे, परम तत्व की शरीर बनेगा। ये पूरा दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि ये कार्य अति सूक्ष्म स्वरूप में कार्य हो रहा है। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कर रहा है, और ये केवल स्थूल जगत नहीं। तो बापूजी, इसमें भी बहुत एक गहरा ये था कि हर समय ये बताया गया कि ईश्वर ने जो ज्ञान है वो पैगंबरों को, जो मैसेज देने वाले थे, उनको दिया। जैसे आदम ईव, जैसे आपने कहा, तो इसी तरह इसी एपिसोड के अंदर भी बताया कि ईश्वर अपने ज्ञान देने के लिए इनको भेजते थे, और उससे वो आध्यात्मिक कनेक्शन रखते थे इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए। तो अब इस दुनिया में, कलयुग में, ये कनेक्शन, मतलब ये ज्ञान दुनिया तक पहुंचने के लिए ईश्वर को अपने नए नए रास्ते निकालने पड़ेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, ताकि एलियंस भी दिखाई दे, देवता भी दिखाई दे, राक्षस भी दिखाई दे कैमरों के अंदर। तो क्या है कि इस दुनिया को लोग, सत्य ज्ञान लोगों तक पहुंच पाए। आप लेटेस्ट मैसेंजरों की बात देखो जी। भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ताला ने जो भी मैसेंजर भेजे हैं, जितने भी मैसेंजर, काफी मैसेंजर भेजे हैं 5800 सालों से। यहूदियों के से मैसेंजर देखो, बाइबल में भी जो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में भी काफी मैसेंजर बताए हैं, अब्राहम से लेकर यीशु ख्रिस्त से लेकर मोहम्मद तक। तो वो सारे मैसेंजर के द्वारा मैसेज भी तो भेजा है ना। क्या बोला है उसने? एक ही शब्द बोला है, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से आकर धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। तो कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? उठा के ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? कब्र से उठा के ले, माने 5 तत्वों की दुनिया को वो परम तत्वों में परिवर्तन करेंगे, अमर लोग ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे, फरिश्ता बना के ले जाएंगे। वैसे भगवान विष्णु ने भी बताया कि जब वो विनाश का दिन आने वाला होगा, तब वो बीजों को इकट्ठा करके शिप में बिठा के ले जाएंगे। हाँ, तो वो बाइबल में भी बोला है, नूह को बोला था उन्होंने, ये सारे बीजों अलग अलग पक्षी की जोड़, जानवर, ये सब बोला हुआ है। बाइबल हर धर्म में बोला है, हर जगह के, कि जब धर्म लाने का टाइम होता है तो मैसेंजर पहले भेजता है, मैसेंजर बताता है कि खुदा ताला आएगा क़यामत का दिन पर। तो क़यामत का दिन चल रहा है, दुनिया बदलने वाली है, सब कुछ परिवर्तन। तो इस सब बातों की एक बात ये है कि जो भी हमने आज इस एपिसोड के अंदर जो भी बात की कि जादू असली था, उसका आध्यात्मिक कनेक्शन था, और ये सब बात सही है, कोई गलत नहीं। लेकिन समय समय का फेर होता गया, समय परिवर्तित होता गया, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी बोलो या सब चीज़ें बदलती गई। बाकी अल्टीमेटली जादू जो करने वाले थे, एलियंस थे या मनुष्य थे, सब तो अभी भी है, और अलग अलग प्रकार से इस दुनिया पे अपने सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। जादू की जो शक्ति है वो पहले कराने वाले थे, खुद जादूगर खुद अपनी आत्मा की शक्ति से खुद करते थे, जिसको हम एलियंस कहते हैं, देवता कहते हैं। मगर आज सूक्ष्म जगत के भूत प्रेत दूसरे मनुष्य द्वारा भी करा रहे हैं। आज के मनुष्य जो जादूगर हैं, मैंने केलाल का जादू देखा हुआ है, केलाल को खुद मिला, उसने मेरे को चाय पिलाई थी। तो उसके जादू में मैं बैठा था, तो मैं आत्म स्वरूप में बैठा था, तो उसको वो जो जादू करता था उसका क्या होता मेरे को दिखाई देता। मैंने उसको केलाल को भी बोला था। पर बाबूजी, ये भी तो हो सकता है कि ये उनकी ट्रिक हो, क्योंकि आजकल ट्रिक नहीं, उसको सूक्ष्म जगत वाले हेल्प करते हैं। वो जाकर कोई भूत पालते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर जादूगर उपासना करते हैं, भूत प्रेतों का उपासना करते हैं। और जो उपासना नहीं करते, आज के जो जादूगर आते हैं, जो बताते हैं टीवी में, तो उसको इसका कोई कनेक्शन सूक्ष्म जगत वाले आत्मा इनके साथ कराती है, या भूत प्रेत कराते हैं। कोई मनुष्य कोई चमत्कार नहीं कर सकता। उसको पानी का धोध पड़ रहा है, उसको बर्फ 1 सेकंड में बना दिया, तो पानी का धोध को बर्फ बनाना कोई आसान चीज है क्या?
वो तो यही उन्होंने एपिसोड में बोला कि हाँ। 3 टन की गाड़ी को एकदम गायब करना। हाँ, तो उसके अंदर तो कई भूत उसको ब्लैक कॉस्मिक छोड़ के उसको गायब कर देते, दिखाना बंद कर देंगे, ब्लैक कॉस्मिक छोड़ेंगे तो वो ऊपर काला काला छा जाएगा, दिखाना बंद, फिर निकाल देंगे तो दिखाएगा। ये सब 3 तत्व वाली आत्माएं सूक्ष्म जगत की आत्माएं करते हैं, भूत प्रेत आत्माएं करती हैं, वो करवाती है, मनुष्य के द्वारा करवाती है।